ईरान के जजीरे खारग में 90 फौजी तनसीबात तबाह करने का अमरीकी दावा। सदर ट्रंप ने ईरान को हथियार डालने का मशवरा दे दिया। कहते हैं अमरीकी फौज ने मशरिक़ वस्ता की तारीख के ताकतवर तरीन हमले किए। मैंने जजीरे पर तेल के बुनियादी ढांचे को ख़त्म न करने का फैसला किया। ईरान या किसी और ने आबना हरमज से बहरी जहाज़ों की नकलो हमल में मुदाखलत करने की कोशिश की तो फैसले पर नजरसानी करूंगा। मुल्क में जो कुछ बचा है उसे बचाने के लिए ईरान हथियार डाल दे। शिकस्त के बाद ईरान मुआहिदा करना चाहता है, लेकिन ईरानी मुआहिदा ऐसा नहीं जिसे मैं कबूल करूं। जजीरा खारग पर हमले के बाद ईरान की बड़ी धमकी। खित्ते में मौजूद अमरीकी ठिकानों और तवानाई कंपनियों को निशाना बनाने का ऐलान। यूएई के रिहायशियों को बंदरगाहों, डॉक्स और फौजी तनसीबात से दूर रहने का मशवरा। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमलों के बावजूद जजीरे पर ईरानी फौज का मुकम्मल कंट्रोल है। जजीरे के दिफाई निज़ाम को दोबारा फाल कर दिया गया। हमलों के बावजूद जजीरे की तेल तनसीबात को नुकसान नहीं पहुंचा। ईरानी खाम तेल की बरामदात का 90% हिस्सा जजीरा खारग से गुजरता है। ईरान और मज़ाहमती फोर्सेस के अमरीका और इसराइली अहदाफ पर मिसाइल और ड्रोन हमले। ईरान का बगदाद में अमरीकी सफारत खाने ने मिसाइल हमला। ईरानी मीडिया ने एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाने का दावा कर दिया। इराकी हुकाम के मुताबिक हमले के बाद सफारत खाने से धुआं उठता देखा गया। इराक में मज़ाहमती ग्रुप के 24 घंटे में अमरीकी अड्डों पर 8 हमले। अमरीका ने अपने शहरियों को इराक छोड़ने का हुक्म दे दिया। इराक में इमाराती काउंसिल खाने पर ड्रोन हमला, 2 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी। ईरान का बहरीन में अमरीकी बेस को निशाना बनाने का दावा। सऊदी अरब की प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमला। अमरीकी अखबार के मुताबिक हमले में 5 अमरीकी रिफ्यूलिंग तैयारों को नुकसान पहुंचा। सदर ट्रंप ने खबर झूठी करार दे दी। दुबई में ड्रोन हमला नाकाम। यूएई की फुजैरा पोर्ट पर ड्रोन हमले के बाद ऑयल लोडिंग ऑपरेशंस मुअत्तल। कुवैत में एयरबेस पर मिसाइल हमला, 3 फौजी जख्मी। कतर की अल अदीद एयरबेस पर भी मुतअद्दिद धमाके। तर्जुमान ईरानी पासदारान इनकलाब गार्ड्स का कहना है खित्ते में अमरीकी फौज के 3 मकामात को निशाना बनाया गया। ईरान ने इसराइल पर भी मिसाइल बरसा दिए। इजरायली कायदीन के ज़ेरे इस्तेमाल मकामात को निशाना बनाने का दावा। तल अवीव में 20 धमाके, मुतअद्दिद मकामात पर आग लग गई। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल में 15 रोजा जंग के दौरान 15 अफराद हलाक हो चुके हैं। अमेरिका और इसराइल ने हमारा मुल्क तबाह किया, हम मिलकर दोबारा तामीर करेंगे। ईरानी सदर पुरअज़्म मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं अमेरिका और इसराइल की मुसल्लत करदा जालिमाना जंग को 15 दिन गुजर चुके हैं। दुश्मन के हमलों के बावजूद मुल्क मामूल के मुताबिक चल रहा है। हमलों के बावजूद हुकूमती एहलकारों की खिदमत में रुकावट नहीं आई। हुकूमती एहलकारों अपना काम मेहनत से जारी रखे हुए हैं। ईरान पड़ोसी ममालिक को निशाना बनाने से गुरेज करे। हमास का बड़ा बयान। कहा ईरान को अमरीकी और इसराइली जारहियत के जवाब में कार्रवाई का हक है। बैनुल-अक़वामी कवानीन ईरान को जवाबी कार्रवाई की इजाज़त देते हैं। ईरानी फौज से अपील है खित्ते के दीगर ममालिक पर हमला न करें। इलाकाई ममालिक भी जारहियत रोकने के लिए ताउन करें। यमन की मज़ाहमती तहरीक अंसारुल्लाह भी जंग में कूदने के लिए तैयार। मुजाहिदीन की उंगलियां ट्रिगर पर हैं। यमनी तहरीक के सीनियर ओहदेदार मुश्तबा अल बख्ती कहते हैं कि अमरीकी और इसराइली जारहियत के मुकाबले में ईरान के साथ खड़े हैं। जंग में यमन की शिरकत सिर्फ वक्त की बात है और जारे कुव्वतों के खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार हैं। ये फैसला कुन मार्का है और हक की फतह होगी। अमरीका को आबना हरमज खोलने के लिए दीगर ममालिक की मदद दरकार। सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अहम समुद्री रास्ते में ईरान के लिए ड्रोन भेजना, बारूदी सुरंगें बिछाना या करीबी फासले से मिसाइल दागना आसान है। उम्मीद है चीन, फ्रांस, जापान, जनूबी कोरिया, बरतानिया और दीगर मुतासरा ममालिक इस इलाके में अपनी जंगी जहाज भेजेंगे। अमरीका आबना हरमज के साहली इलाकों पर शदीद बमबारी करेगा। किसी न किसी तरीके से समुद्री रास्ते को दोबारा खोल कर रहेंगे। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची कहते हैं अमरीका का सिक्योरिटी निज़ाम कमजोर हो गया। वाशिंगटन अब चीन से भी दरख्वास्त कर रहा है आबना हरमज को महफूज बनाने में मदद करे। ईरान का मशरिक़ वस्ता के ममालिक से अमरीकी फौज निकालने का मुतालबा।
सदर ट्रंप की बंदूक अमरीकी वजीर दिफा के कंधे पर। बरतानवी मीडिया का कहना है अमरीकी सदर पैट हेग्सेथ को इस्तेमाल कर रहे हैं। जंग से मुतल्लिक पैट हेग्सेथ का मौक़िफ़ इंतहाई जारहाना है। वो दुश्मन को कुचल देने और तवील जंग लड़ने के दावे करते हैं। सदर ट्रंप मुतदिल या मुतज़ाद रवैया इख्तियार करते नजर आए हैं। महंगी जंग के बायस वजीर दिफा शदीद सियासी दबाव में है। हालात खराब हो जाएं तो ट्रंप वजीर दिफा को आगे करके बरी जिम्मा हो सकते हैं। बहरा हिंद में ईरानी जहाज की तबाही का जवाब देंगे। ईरानी आर्मी चीफ का ऐलान। अमीर खातमी ने बयान में कहा, हमारे बहरी जहाज का हमला फौजी मश्क मुकम्मल करके ईरान वापस आ रहा था जब उसे निशाना बनाया गया। मुल्क की समुद्री सरहदों का दिफा मजीद मजबूत करेंगे। अमरीकी हमले में ईरानी बहरिया के जदीद जंगी जहाज के 104 अहलकार शहीद हुए थे। खलीजी मुमालिक में अमरीकी बैंक्स ईरान के निशाने पर। पासदारान इनकलाब का कहना है अमरीकी बैंकों की शाखों पर हमले जवाबी कार्रवाई थे। कार्रवाई 2 ईरानी बैंकों पर किए गए हमलों के जवाब में की गई। दुश्मन ने दोबारा ऐसा हमला किया तो खित्ते में मौजूद तमाम अमरीकी बैंकों की शाखें हदफ होंगी। जुमे को दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर में लगातार 2 हमलों के बाद दुबई में कायम बड़ी अमरीकी मालियाती कंपनियों को इमारतें खाली करना पड़ गई थी। सफारतकारी के जरिए जंग को रोकना मुमकिन। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, लबनान का कोई फौजी हल नहीं, सिर्फ सफारतकारी के जरिए मामला हल किया जा सकता है। लबनान की सूरत हाल देखकर गमजदा हूं। सरकारी खुद मुख्तार इदारों के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 5 से 30% कटौती का फैसला। आइंदा 2 माह सरकारी गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% कटौती होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। खित्ते की सूरत हाल के पेश नज़र पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों और हुकूमती बचत इकदामात के नफाज का जायजा। बचत के नफाज में पेशरफ्त और असरात पर गुफ्तगू। ब्रीफिंग में बताया गया किफ़ायत जारी इकदामात से की गई बचत अवामी रिलीफ के लिए ही इस्तेमाल होगी। गाड़ियों की बंदिश और तेल की बचत का थर्ड पार्टी ऑडिट भी कराया जाएगा। कानून नाफिज करने वाले इदारों और FBR पर हफ्तावार 4 दिनों का इत्तलाक नहीं होगा। वज़ीर आज़म की तमाम पाकिस्तानी सिफारतखानों को 23 मार्च की तकरीबात को सादगी से मनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, किफ़ायत जारी के अहकामात और इक़दामात पर अमल दरामद और निगरानी मुतल्लिका सेक्रेटरीज खुद करें। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर तसल्ली बख्श करार। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम कीमतों बारे मॉनिटरिंग कमेटी का इजलास। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और फ्यूल सप्लाई का जायजा। तेल के इस्तेमाल में बचत के लिए इकदामात पर गौर। रिफाइनरीज और ऑयल कंपनीज में करीबी राब्ते की हिदायत। वज़ीर ख़जाना ने कहा, तेल की मजीद कई खेप रास्ते में है, ज़खायर मजीद मजबूत होंगे। हुकूमत तवानाई मार्केट की सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए है। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है। तवानाई सूरत हाल पर कमेटी का रोजाना इजलास जारी रहेगा। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग के असरात। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा। लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत में $2.68 फी बैरल इजाफा। बरतानवी खाम तेल की कीमत $103.14 फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी WTI खाम तेल भी मजीद $3.58 फी बैरल महंगा। अमरीकी खाम तेल की कीमत $99.31 फी बैरल हो गई। आबना अहमद से 2 भारतीय जहाज बाहिफाजत गुजर गए। ईरान ने चंद भारतीय जहाजों को नकलो हमल की महदूद इजाजत दे दी। गवर्नर सिंध की तब्दीली के मामले पर हुकूमत ने एतमाद में नहीं लिया। खालिद मकबूल सदीकी का शिकवा। कहते हैं, हुकूमत को एतमाद में लेने की जरूरत थी, जिसमें कमी हुई। हम जो आवाज उठा रहे थे उसकी सजा हमें तो मिलनी ही थी। आज सूबा सिंध में सबसे ज्यादा जहालत है। इलेक्शन से पहले कहा था वजारत मिल जाए तो यहाँ तालीमी एमरजेंसी लगाएंगे। सूबा सिंध में तालीम का बजट सबसे ज्यादा है। कामरान टिसोरी बहुत बुर्दबारी और बड़े दिल से सबको मुबारकबाद देकर गए।
गवर्नर सिंध निहाल हाशमी से वजीर आला मुराद अली शाह की मुलाकात, ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। सूबे की मजमूई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का सूबे की तरक्की और अवामी फलाह के लिए मुश्तरका इकदाम जारी रखने पर के अज़्म का इजहार। गवर्नर सिंध ने कहा, रमजान में अशियाए खुरनोश की कीमतों पर कंट्रोल यकीनी बनाकर अवाम को रिलीफ फराहम किया जा सकता है। कीमतों पर कंट्रोल यकीनी बनाने के इकदाम किए जा रहे हैं। कराची में हैवी ट्रैफिक एक और जान ले गई। मंगू पीर में वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर, बच्चा जाम बहक। 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी हुए। जाम बहक बच्चे की शनाख्त 4 साला हसन के नाम से हुई। अहले खाना के मुताबिक हादसा स्कूल जाते हुए पेश आया। रॉन्ग साइड से आने वाला वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। शहर कायद में रवां साल हैवी गाड़ियों की टक्कर से जाम बहक अफराद की तादाद 71 हो गई।